बेटों के घर को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन सरेंडर करने के बजाय सद्दाम के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर क्लाशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। आखिर 3 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम के दोनों बेटे जमीन पर मरे हुए पड़े, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो उन पर फायरिंग कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके उसे मार दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिकन के साथ लड़कर शहीद हुए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच की और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 और बेटे होते, मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत ही शौक से खाता है, और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी, उस शख्स ने, सद्दाम के दोस्त ने, अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन